Welcome back to my channel Easy IT. IT made simple by Andrew Sir. In this video we'll be learning about different SQL commands which will be used in your DBMS software. SQL. These contains three types of commands, that is DDL, DML, TCL. We'll be discussing how DBMS through structured query language is created. So let's move forward. The first set of commands are named as DDL, Data Definition Language, which describes or defines the database structure. It is mainly used to create the structure and schema of your database, that is tables and also your database. The second set of commands are DML commands, Data Manipulation Language, which manipulates data records. Means these commands are used to update, modify, insert or delete the given data or the records in your table. Then comes TCL, Transaction Control Language, which controls transaction. Transaction means the data which you have inserted or the table which you have defined. After that, whether to save it or to roll back it, data definition language DDL commands की. DDL कमांड अगर बोला जाए तो ये ऐसे कमांड होते हैं जो आपके टेबल के स्ट्रक्चर या स्कीमा को डिफाइन करने का काम करते हैं. अब टेबल के स्ट्रक्चर या स्कीमा को डिफाइन करने के लिए आप उन कमांड्स की जरूरत पड़ती है. तो द मेन DDL commands which you will be using in your database or in your LibreOffice base that are as follows. First is create command. क्रिएट कमांड आपके टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए और दूसरे कई ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है. फिर आता है ऑल्टर कमांड. ऑल्टर कमांड कोई भी बनी हुई टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए या उसमें कोई और कॉलम ऐड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं. फिर आता है ड्रॉप कमांड. ये कमांड आपको किसी भी टेबल या डाटाबेस को डिलीट करने में हेल्प करता है. नाउ विल टॉक अबाउट DDL सिंटेक्स एंड इट्स एग्जांपल. सो फर्स्ट क्रिएट कमांड. क्रिएट कमांड जैसा आपको यहां पर स्टेटमेंट या सिंटेक्स दिखता है तो इट स्टार्ट्स विद क्रिएट टेबल, देन स्टूडेंट. स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द टेबल. उसके बाद ब्रैकेट चालू होते हैं कि स्टूडेंट टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स कंटेन करेगा. तो पहला है स्टूडेंट आईडी स्पेस, उसका डाटा टाइप कि आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, कि आपको varchar चाहिए, कि आपको बुलियन वैल्यू चाहिए, कि डेट एंड टाइम वैल्यू चाहिए, वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा. उसके बाद स्पेस देंगे. फिर आप अपने कॉन्स्टेंट को एंटर करेंगे, जैसे प्राइमरी की हो गया या फॉरेन की हो गया या यूनिक कॉन्स्टेंट हो गया या डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट हो गया, वो सब आप ऐड कर सकते हैं. उसके बाद कॉमा, देन द नेम ऑफ द नेक्स्ट कॉलम. नेक्स्ट कॉलम का नाम यहाँ पर नेम दे रखा है एंड द डाटा टाइप इज varchar. यहां पर आपको varchar की लेंथ डिफाइन करनी पड़ रही है, लेकिन वहां पर आपको इंटीजर की लेंथ डिफाइन करनी नहीं पड़ी. इफ यू सी इन इंटीजर, यहां पर लेंथ डिफाइन नहीं क्योंकि इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, दैट इज 10 स्पेसेस. लेकिन varchar के अंदर आपको उसकी लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा. आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट alter कमांड. alter कमांड इज यूज्ड टू अपडेट. तो alter टेबल, हम टेबल को ऑल्टर करने वाले हैं. टेबल का नाम स्टूडेंट. वी आर गोइंग टू ऐड अ कॉलम. कॉलम का नाम मार्क्स और उसका डाटा टाइप, और आपके स्टेटमेंट को और सिंटेक्स को एंड कर देते हैं. देन कम्स ड्रॉप कमांड. ड्रॉप कमांड क्या करता है, आपके कोई सी भी टेबल को डिलीट करने का काम करता है. ड्रॉप टेबल स्टूडेंट. स्टूडेंट मतलब आपके टेबल का नाम. DML कमांड्स, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स. ये कमांड्स मेजरली आपके किसी भी डाटा जो आपके टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको डिलीट करना है, उसको रिप्लेस करना है, वो सारे काम आपके DML कमांड्स के थ्रू होते हैं. नाउ द मेन DML कमांड्स which we are going to use in our LibreOffice base are as follows. The first one is select command. This select command is majorly used to retrieve data from the tables. मतलब जब आप डाटा को फिल्टर करेंगे या डाटा में आपको कोई प्रूफिंग चाहिए या आपको डाटा निकालना है किसी टेबल से, तब आप select कमांड का यूज करते हैं. उसके बाद आता है insert. Insert command are used to insert the records into a table.
आपके टेबल के अंदर जब भी आपको डाटा या रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है तब आप इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद आता है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड आपके कोई सी भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को, कोई सी पहले इंसर्टेड रिकॉर्ड्स को वो क्या करने का काम करता है, अपडेट या फिर मॉडिफाई करने का काम करता है। फिर आता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड आपके कोई से भी रिकॉर्ड को आपके टेबल में से रिमूव करने का काम करता है। अब देखते हैं कि इनके सिंटेक्सेस क्या हैं और ये यूज कैसे होते हैं। तो पहला सिंटेक्स सिलेक्ट कमांड का। सो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट गिव्स यू द होल टेबल विच हैज द नेम एज स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स, सारे कॉलम्स आपको डिस्प्ले कराने का काम करता है। अगर आपको कोई सिलेक्टेड कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं किसी फिल्टर डाटा के साथ या किसी रूल को अप्लाई करके, जैसे कि यहां पर दे रखा है सिलेक्ट नेम एंड क्लास, नेम और क्लास कॉलम को सिलेक्ट करना है फ्रॉम स्टूडेंट नाम की टेबल जहां पर क्लास 10th हो। ये क्या करेगा, नेम और क्लास का कॉलम आपको दिखाएगा या शो करेगा स्टूडेंट टेबल में से जहां पर भी क्लास की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट द वैल्यूज इनटू योर टेबल। आपकी टेबल में वैल्यूज डालने के लिए आप इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब टेबल का नाम। वैल्यूज, नॉट वैल्यू, कभी वैल्यू नहीं लिखेंगे, वैल्यूज। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉलम आप वैल्यूज को कॉमा डाल के लिख सकते हैं। यहां पर नोट करने वाली एक बात है, जितनी भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज है 101, 10, 85.5, इनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कोट नहीं किया गया है। लेकिन जितनी भी आपकी कैरेक्टर वैल्यूज होती है, स्ट्रिंग वैल्यूज होती है, उनको आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कोट करके ही एंटर होगी। अगर मान लो कि आपको सारी वैल्यूज नहीं डालनी है, कुछ एक वैल्यूज डालनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉलम्स, सो यू कैन यूज दिस कमांड इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। आप कॉलम का नाम बता दीजिए कि स्टूडेंट आईडी और नेम के अंदर मेरे को वैल्यूज डालनी है। सो स्टूडेंट आईडी एंड नेम, देन यूल पुट वैल्यूज, देन इन द ब्रैकेट जो स्टूडेंट आईडी में आपको वैल्यू डालनी है वो वहां पर लिखेंगे, कॉमा जो नेम में आपको वैल्यू डालनी है उसके बाद आप लिखेंगे। सो दिस वॉज अबाउट इंसर्ट कमांड इन डीएमएल। देन द नेक्स्ट कमांड इन डीएमएल सिंटेक्स कम्स अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या करता है, किसी भी कॉलम की वैल्यू को सेट करने का काम करता है या मॉडिफाई करने का काम करता है। हाउ इट वर्क्स, वी आर गोइंग टू अपडेट द टेबल नेम्ड स्टूडेंट एंड सेट द परसेंटेज कॉलम वैल्यू टू 90। मतलब हम अपडेट कर रहे हैं स्टूडेंट नाम की एक टेबल को जहां पर हम परसेंटेज की वैल्यू 90 दे रहे हैं। लेकिन कहां पर, यहां पर आपका प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बताएगा कि परसेंटेज नाम का कॉलम किस रिकॉर्ड के अंदर आपको चेंज करना है। सो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 101। जहां पर भी स्टूडेंट आईडी 101 होगी वहां पर परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी 90। देन कम्स डिलीट कमांड। अगर आपको कोई वैल्यू डिलीट करनी है, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, डिलीट फ्रॉम जो भी आपके टेबल का नाम है स्टूडेंट, जहां पर स्टूडेंट आईडी क्या होगी 101। जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट होता है आपकी स्टूडेंट आईडी जिसकी वैल्यू 101 है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाता है। तो ये थे आपके सिंटेक्स ऑफ योर डीएमएल कमांड्स। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू एग्जीक्यूट एन एसक्यूएल कमांड। अब आपने एसक्यूएल कमांड के बारे में पढ़ा, उसके सिंटेक्स पढ़े, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो कहां पर जाकर एग्जीक्यूट होंगे, तब क्या करेंगे। सो एग्जीक्यूट करने के लिए द फर्स्ट थिंग which you use is go to your tools menu and select SQL option, or you can right click on your table, click on edit SQL, or you can create a new query and switch to SQL view। आप एक नई क्वेरी क्रिएट करके SQL view में स्विच कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं व्यू मेन्यू जहां पर लिखा रहता है शो SQL in query design। मूविंग फॉरवर्ड, what are the differences explained। सो DDL और DML के बीच में क्या डिफरेंस है। तो DDL की बात करें, अभी तक हमने जो बोला है, इट वर्क्स ऑन द डाटाबेस स्ट्रक्चर, मतलब टेबल्स और डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम DDL कमांड्स यूज करते हैं। DML क्या करता है,
इट वर्क्स ऑन द कंटेंट विद इन द टेबल, मतलब टेबल के अंदर जो भी अब कंटेंट डाला जाएगा या डाटा डाला जाएगा या इंफॉर्मेशन डाला जाएगा, उसको मैनिपुलेट, इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करने के लिए हम डीएमएल कमांड का यूज करते हैं. फिर द नेक्स्ट डिफरेंस विच विल सी दैट इज बिटवीन डीएमएल एंड टीसीएल. डीएमएल क्या करता है? इट परफॉर्म्स ऑपरेशन लाइक ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट. मतलब अगर आपके डाटा को आपको ऐड या मॉडिफाई या डिलीट करना है तब आप डीएमएल कमांड को यूज करेंगे. लेकिन अगर आपको आपके डाटा का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है, मतलब उसको सेव करना है, और अगर सेव कर दिया गलती से और वो गलत था, उसको अंडू करना है, तब आप टीसीएल लैंग्वेज का यूज करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल एंड टीसीएल. अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिमेंबर करनी है. पहली चीज, डीडीएल इज परमानेंट. मतलब अगर आपने कोई स्ट्रक्चर डीडीएल के थ्रू बना दिया तो वो तब तक अंडू नहीं होगा या वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप रोल बैक कमांड का यूज नहीं करते हैं, वो भी कुछ सिस्टम्स के अंदर. सेकेंड, डीएमएल चेंजेस डाटा. जहां पर भी डाटा को मॉडिफाई या अपडेट करते हैं वहां पर डीएमएल कमांड्स का ही यूज होगा. जहां पर आपको वेयर क्लॉज स्पेसिफाई करना अनिवार्य है. अब वेयर क्लॉज जैसे स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 101, मैंने पिछले वाले एग्जांपल में बताया था कि स्टूडेंट आईडी की वैल्यू होगी तभी परसेंटेज 90 होगा, नहीं तो वो हर किसी का परसेंटेज 90 चेंज कर देगा, उसको पता ही नहीं होगा, एरर दे देगा. थर्ड थिंग, सिंटेक्स मैटर्स. मतलब अगर एक टाइपो आपने गलत लिखा तो वह एरर कॉज कर देगा. मान लो आपने स्टूडेंट टेबल कैपिटल लेटर्स में बनाया, मींस स्टूडेंट जो आपने टेबल का नाम दिया वो कैपिटल लेटर्स में, और आपने सिंटेक्स के अंदर उसको स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, तो वहां पर वो केस सेंसिटिव की वजह से एरर दे देगा. सो ऑलवेज यूज प्रॉपर कैपिटलाइजेशन. फोर्थ थिंग, ऑलवेज बैकअप. कोई भी डाटा को डिलीट या मॉडिफाई करने से पहले क्रिएट अ डाटा बैकअप फॉर इट. अगर आपने बैकअप क्रिएट नहीं किया और आपका डाटा मॉडिफाई या डिलीट कर दिया, अब आपको प्रीवियस डाटा को देखना है, तो आप ये नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग एसक्यूएल. देन कम्स कंपैरिजन टेबल. अब कंपैरिजन टेबल की बात करें तो पहले डीडीएल की बात करते हैं. डीडीएल में 4 टाइप्स की कमांड यूज होती है: क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट. ये आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करते हैं. सेकेंड थिंग कम्स डीएमएल. डीएमएल यूजेस कमांड्स एज सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. ये डाटा को मैनिपुलेट या आप बोल सकते हो ऐड, मॉडिफाई या डिलीट करने के काम आता है. तीसरा आता है आपका टीसीएल, दैट इज commit, rollback and save point. These controls the transaction of your data. This was about totally description about what all commands we'll be using in SQL. So we'll be going for the next video. In that we'll be doing the practical part of our commands. So thanks for watching. To be continued on the next video. Please like, subscribe and share. Thank you a lot.